गजा में इजरायली हमलों से 35 मौतें, 15 भूख से मरे। ईरान परमाणु संवर्धन जारी, बातचीत को तैयार। डेर अल बलाह में हू पर इजरायली हमला, 1 हिरासत में। बांग्लादेश विमान हादसा, 31 मरे, 165 घायल। बुर्किना फासो में नया एयरपोर्ट। स्वेदा में 1000 मौतें, सीज फायर। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। पेश हैं आज की कुछ बड़ी और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगलवार सुबह से अब तक इजरायली हमलों में कम से कम 35 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इनमें 8 लोग वो भी शामिल हैं जो राहत और मदद के लिए पहुंचे थे। साथ ही इजरायली टैंक पहली बार गजा के दक्षिण और पूर्व हिस्से, खास तौर पर दीर अल बलाह में घुस गए हैं। गजा में भूख और कुपोषण का संकट भी लगातार गहराता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कम से कम 15 लोगों ने भूख और कुपोषण से दम तोड़ दिया है, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजराइल की ओर से जारी नाकेबंदी और प्रतिबंध इसके लिए जिम्मेदार हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि भूख से मरने वालों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। यूएन एजेंसी अनरा के प्रमुख फिलिप लाजारिनी ने बताया कि गजा में डॉक्टर, नर्सें और स्वास्थ्य कर्मी भी भूख और थकान से बेहोश हो रहे हैं। इसी बीच 25 देशों के विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ के आयुक्त ने युद्ध को तुरंत रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि गजा में मानवीय संकट नए चरम पर पहुंच गया है। कहने को तो 2 दर्जन से ज्यादा देशों ने गजा पर जारी युद्ध को तुरंत रोकने की मांग की है। इनका कहना है कि गजा में हालात नई गहराइयों तक गिर गए हैं। इजराइल की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय अलग-थलग स्थिति के बीच उसके सहयोगियों की भाषा जरूर सख्त हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि इन बयानों और निंदा का जमीनी हालात पर कोई असर नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता तो गजा की ये हालत न होती। मेरी निजी राय में तो ये संगठन और देश सिर्फ नाम के ही हैं, बस बयानबाजी और निंदा तक सीमित है। असल में चलता है तो बस उसी का जिसके पास ताकत है। जैसे कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनका देश परमाणु संवर्धन, न्यूक्लियर एनरिचमेंट जारी रखेगा, लेकिन बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। उन्होंने साफ किया कि ईरान अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा और संवर्धन कार्यक्रम जारी रहेगा, क्योंकि यह उनके वैज्ञानिकों की उपलब्धि और देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। हालांकि ईरानी मंत्री ने यह भी जोड़ा कि अगर बातचीत में उनके हितों और अधिकारों का सम्मान किया गया तो वे संवाद के लिए तैयार हैं। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दबाव बढ़ा रहे हैं। डेर अल बलाह में इसराइली हमले पर हू का बयान। विश्व स्वास्थ्य संगठन हू ने कहा है कि डेर अल बलाह में इसराइल के पहले बड़े जमीनी हमले के दौरान उनके प्रतिष्ठानों पर हमला हुआ। हू के मुताबिक इसराइली सेना ने सोमवार को उनके स्टाफ और उनके परिवारों के रहने वाली इमारत पर हमला किया। इस हमले में हू का मुख्य गोदाम भी तबाह हो गया। हालांकि हू ने किसी को सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया है। इसराइली सेना ने भी इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हू ने बताया कि स्टाफ के आवास पर 3 बार हमला किया गया, जिससे वहां मौजूद बच्चों समेत सभी लोग डर गए। संगठन के मुताबिक इसराइली सेना ने परिसर में घुसकर पुरुष कर्मचारियों को हथकड़ी लगाई, कपड़े उतरवाए और मौके पर पूछताछ की। हू के 2 कर्मचारियों और उनके परिवार के 2 सदस्यों को हिरासत में लिया गया। बाद में 3 लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन एक कर्मचारी अब भी हिरासत में है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश की प्लेन हादसे की नई अपडेट आई है, जिसके मुताबिक मरने वालों की संख्या 31 हो गई है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने मंगलवार को दोपहर 2 बजे यह जानकारी दी है कि इस घटना में 165 लोग घायल हुए हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के उत्तरा में बुधवार को माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज की इमारत पर एक FT-7 BGI लड़ाकू विमान क्रैश हो गया था। अगली खबर। बुर्किना फासो अपना भविष्य फिर से लिख रहा है। देश के इतिहास की सबसे बड़ी परियोजना के तहत $700 मिलियन की लागत से नया ओगाडोगू डॉन्सिन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। यह नया एयरपोर्ट देश की राजधानी ओगाडोगू से लगभग 35 किलोमीटर दूर डॉन्सिन में बन रहा है। इस परियोजना से बुर्किना फासो में व्यापार, पर्यटन और वैश्विक संपर्क को जबरदस्त बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा, मेरे भाई अहमद अल शरा ने दुश्मनों के सामने कोई रियायत नहीं दी है। इस वक्त स्वेदा पूरी तरह से घिरा हुआ है और वहां सीरियाई सुरक्षा बलों को प्रवेश देने को लेकर समस्या बनी हुई है। स्वेदा सीरिया बेदुइन संघर्ष में 1000 मौतें, 128 विस्थापित। राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने तुरंत सीजफायर की घोषणा की। स्थानीय ड्रूज नेताओं को सुरक्षा कार्य सौंपा। शुक्रवार तक बेदुइन परिवारों का निकास शुरू। 500 को निकाला जाना है। इजराइल द्वारा ड्रूज समर्थन में एयर स्ट्राइक।
अमेरिका, तुर्की, जॉर्डन, अरब देशों ने मध्यस्थता की। तुर्की के एर्दोगन ने अल शराअ की नीति की सराहना की और कहा, इजोल नहीं छोड़ेंगे, मानवीय सहायता जारी। लेकिन अस्पतालों और आधार सुविधाओं में भारी कमी। तो ये थीं आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स, विश्लेषण और पूरी जानकारी के लिए जुड़े रहिए ग्लोबल आवाज के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। अलविदा।